आपके अपने चैनल है स्टडी पॉइंट। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हिंदी ग्रामर से कारक की क्लास लेके आया दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। साथ ही दोस्तों यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं इसमें क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, उसमें 1 या 2 नंबर का आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में कारक के कितने वेद होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में कारक के 8 वेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 वेद होते हैं। कितने दोस्तों? 8 वेद होते हैं। ऑप्शन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों कारक को परसर्ग भी कहा गया। क्या कहा गया? कारक को जो है परसर्ग भी कहा गया है। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग उन्हें परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परसर्ग भी कहते हैं। इनके वेद कितने हैं? 8 हैं दोस्तों। मैंने क्या बताया था? कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है दोस्तों? क्या राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है? तो दोस्तों राम ने क्या करा? राम ने रोटी खाई दोस्तों। क्या किया? राम ने रोटी खाई। तो इसमें किस पे प्रभाव आ रहा है? राम पे आ रहा है, यानी किस पे आ रहा है? कर्ता पे आ रहा है दोस्तों। काय पे? कर्ता पे। तो कर्ता क्या कर रहा है? रोटी खा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें कर्ता कारक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाए? कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। राम ने रोटी खाई तो कर्ता कारक आ जाएगा। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है, क्या सब दोस्तों? जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है तो उसे क्या हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। लोगों ने चोर को मारा कौन सा कारक है? लोगों ने क्या करा दोस्तों? चोर को मारा। क्या करा है? चोर को मारा। काय को मारा दोस्तों? चोर को मारा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? मारा। क्या करा? चोर को मारा। किसको मारा? चोर को मारा। तो यहाँ पे काय की प्रधानता हो रही दोस्तों? कर्म कारक की प्रधानता हो रही। काय की? कर्म कारक की हो रही। तो हमारा ऑप्शन सी जो दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। कर्म कारक इज द राइट आंसर। संबंध कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? जो संबंध कारक होता है उसमें क्या हम में का प्रयोग करेंगे, के लिए करेंगे, रा का करेंगे या पर के लिए करेंगे? तो दोस्तों जो संबंध कारक होता है दोस्तों, काय का? संबंध कारक। जो दोस्तों हमारा संबंध कारक होता है दोस्तों, संबंध कारक में प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह होता है दोस्तों वो रा होगा दोस्तों। कौन सा होगा? रा। साथ ही दोस्तों संबंध कारक में का, के, की, ना, नी, रे आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, संबंध कारक के लिए आपके कभी प्रयुक्त चिन्ह पूछा जाए दोस्तों तो रा, का, के, की, ना, नी, रे यह सभी शब्द प्रयुक्त होते हैं। साथ ही दो जो संबंध कारक होता है इसमें किसी की वस्तु का स्वयं के लिए बोध होता है। क्या? किसी ना किसी वस्तु के लिए स्वयं के लिए बोध होता है। जैसे यह बाइक पूजा की है, यह रोहन का घर गांव में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पड़ता है, सॉरी काटता होगा दोस्तों, काटता है। क्या? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक होगा? तो दोस्तों इसमें हमारा क्या होगा दोस्तों? इसमें हमारा करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। करण कारक क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो से है दोस्तों, ये से का है, क्या से ये साधन के लिए प्रयुक्त हो रहा है। काय के लिए? साधन के लिए। जैसे वृक्ष काट रहा है, वह जो वृक्ष काट रहा है कैसे काट रहा है? कुल्हाड़ी से। कैसे काट रहा है? कुल्हाड़ी से। तो से काय के लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ दोस्तों। काय के रूप में? साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा करण कारक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो कुल्हाड़ी किसके लिए? एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो रही है, यानी कुछ कार्य करने के लिए। पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है? तो पेड़ से फल गिरा यानी दोस्तों एक पेड़ है दोस्तों, क्या पेड़, इससे क्या लगे? फल लगे दोस्तों। क्या लगे हैं? फल लगे।
अब जब फल कोई नीचे गिरा दोस्तों, क्या फल जमीन पे गिरा दोस्तों, क्या गिरा, फल हमारा क्या गिरा, जमीन पे गिरा दोस्तों, ठीक है। तो जब फल ऊपर से नीचे गिरा तो यहाँ से अलग भी तो हो गया, यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। ये पहले पेड़ पे था, अब जमीन पे, तो क्या अलग हो गया। जब अलग होगा तो मैंने बताया था जहां पे अलग होना हो, क्या हो, अलग होना हो, अलगाव हो, तो वहां पे हमारा अपादान कारक आएगा। क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस शब्द को हम संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कारक। अभी मैंने आपको बताया जिस रूप से किसी अन्य साथ संबंध क्या संबंध या लगाव प्रतीत हो तो उसे हम संबंध कारक कहेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों हिमालय से जब गंगा निकलेगी तो उसमें अलग होगी। जब हिमालय पर्वत से दोस्तों, कहां से, हिमालय पर्वत से अगर गंगा निकलेगी तो ये क्या होगी, अलगाव होगा दोस्तों। क्या होगा, पानी का अलगाव होगा। जब अलगाव होगा दोस्तों वहां पे हमारा अपादान कारक आएगा। क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा होगा। तो दोस्तों जो कर्म कारक है दोस्तों, कर्म कारक के लिए हमारे को चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। काय का, को का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो ने है, ने हमारा कर्ता कारक के लिए, ने काय के लिए, कर्ता कारक के लिए। का जो का है दोस्तों ये संबंध कारक के लिए दोस्तों, काय के लिए, ये संबंध के लिए होता है दोस्तों। काय, संबंध कारक के लिए। से दोस्तों दो जगह प्रयुक्त होता है दोस्तों। से काय के लिए, दो जगह, एक संबंध कारक के लिए, करण कारक के लिए। अगर कोई साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ तो से करण कारक में प्रयुक्त हुआ दोस्तों, कहा में, करण कारक में। अब अगर अलगाव हुआ हो तो अपादान कारक में प्रयोग होगा। नेक्स्ट, हीरा ने बैल को मारा, इसमें कौन सा कारक है। तो हीरा ने दोस्तों क्या करा, बैल को मारा, तो इसमें क्या होगा, हमारा कर्म कारक होगा दोस्तों। क्या होगा, मारा, किसको मारा, बैल को मारा, तो इसमें क्या होगा, कर्म कारक होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अपना कार्य स्वयं करें, इसमें कौन सा कारक है। तो क्या करें दोस्तों, अपना कार्य स्वयं करें, तो दोस्तों इसमें हमारा क्या होगा, संबंध कारक आएगा। क्या आएगा, संबंध कारक आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम से संबंध हो, जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि शब्द होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है। तो से दोस्तों, से हमारा काम है, एक करण कारक में, एक अपादान कारक में प्रयुक्त होता है। तो अपादान कारक में कब होगा, जब अलगाव होगा। तब जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो क्या होगा, अलगाव होगा। तो जब अलगाव होगा तो हमारा क्या आएगा, अपादान कारक आएगा दोस्तों। क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलगाव होना, क्या दोस्तों, अलग होना या तुलना का बोध होता तो उसे आप अपादान कहते हैं। क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, से है दोस्तों। विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इसमें प्रयुक्त कारक है। तो आलोक माँ के लिए क्या लाया दोस्तों, दवाई लाया है। क्या लाया है, दवाई लाया है। तो जो के है दोस्तों, क्या के काय के लिए प्रयुक्त हुआ, संप्रदान कारक के लिए दोस्तों। काय के लिए, संप्रदान कारक के लिए, तो के लिए काय के लिए, हमारा संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। जहां पे किसी के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए दोस्तों, वहां पे हमारा संप्रदान कारक होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, ठीक है, या माँ ने आलोक को खाना दिया दोस्तों। इस तरीके से वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है, क्या देता है, जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह के लिए है, किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने में अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहां की विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। नंदू दूध पीता है, नंदू क्या कर रहा है, दूध पी रहा है दोस्तों। नंदू क्या कर रहा है,
दूध पी रहा है, तो इसमें क्या हो दोस्तों, कर्म कारक हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पीता है, क्या पीता है, दूध, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसकी कर्म कारक दोस्तों, जो कर्म कारक होता है इसकी व्यक्ति चिन्ह हमारा क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, क्या होता है, को होता है दोस्तों। किस वाक्यांश में संबंध कारक है, इनमें से जो कौन सा वाक्यांश है जिसमें संबंध कारक है दोस्तों, तो पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक, पुस्तकालय में क्या, राम की एक पुस्तक, किसकी पुस्तक है, राम की पुस्तक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संबंध बन रहा है, क्या बन रहा है, संबंध बन रहा है। संबंध कैसे बन रहा है कि पुस्तक किसकी है दोस्तों, राम की है। तो जहां पे संबंध कारक है तो हमसे क्या पूछा गया, संबंध कारक कौन सा है, तो यही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वाला, ठीक है। ऑप्शन बी जो है संबंध कारक का उदाहरण है। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक क्या है, तो पंडित क्या कर रहा है, दूध पी रहा है दोस्तों, क्या पी रहा है, पंडित क्या कर रहा है दोस्तों हमारा, दूध पी रहा है। दूध कौन पी रहा है, पंडित, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कर्ता कर्म हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कर्ता कर्म। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, वाक्य में कौन सा कारक है, तो अमेरिका ने भारत को क्या दी, आर्थिक सहायता दी। हमने बताया था जहां पे कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पे हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा दोस्तों, क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, एक के लिए है, एक को है दोस्तों, एक के लिए और एक को, ये क्या है, विभक्ति है संप्रदान कारक की। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेढक को पत्थर से मत मारो, मेढक को पत्थर से मत मारो, पत्थर का कारक बताइए। तो पत्थर क्या है दोस्तों, इसमें हमारा कर्म कारक के अंतर्गत जाएगा दोस्तों, क्या के कर्म कारक के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कारक का अर्थ होता है, जो कारक हम बोल रहे हैं भी, ये जो हम कारक कह रहे हैं बार बार, ये कारक का अर्थ होता क्या है, तो दोस्तों कारक का जो अर्थ होता है दोस्तों करने वाला होता है, क्या होता है, कारक में करने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, तो कारक को प्रयुक्त करने के लिए हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं दोस्तों, काय का करते हैं, विभक्ति का प्रयोग करते हैं दोस्तों। काय का अभी हम बोले थे कि अधिकरण में कौन सी विभक्ति है, संप्रदान में कारक में कौन सी विभक्ति है, तो जो विभक्ति होता है दोस्तों यह प्रदर्शित करता है कारक को दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विभक्ति वाला दोस्तों, ठीक है। करण मत लगा देना आप कभी भी, फिर आप करण लगा दे, करण नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी में कारक हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं, व्याकरण में जो है कर्ता कारक कहते हैं। तो कर्ता कारक क्या होता है दोस्तों, जो क्रिया करने वाला होता है, क्या दोस्तों, ऑप्शन सी, जो क्रिया करने वाला होता है उसी को तो कर्ता बोलते हैं दोस्तों, जो काम करता है उसी को क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं, जो क्रिया करता है। कर्ता कारक का चिन्ह होता है, तो कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है, तो कर्ता कारक होता है हमारा ने, क्या होता है, ने दोस्तों। को हमारा कर्म के लिए होता है, को काय के लिए होता है, कर्म के लिए। से हमारा एक संप्रदान में आता है, काय में, एक संप्रदान में आता है, एक अपादान में आता है, दो में आता है दोस्तों, ठीक है। अब के लिए भी, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये जो हमारा से है दोस्तों ये करण में हो जाएगा, काय में, करण में और अपादान में, काय में, अपादान में। अब के लिए जो है ये संप्रदान में होगा दोस्तों, काय में होगा, संप्रदान में होगा। और कर्ता कारक हमारा क्या होगा, ने में होगा, काय में होगा, ने में होगा दोस्तों, ठीक है। विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो विभक्ति को जो है अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो हमने क्या बोला दोस्तों, परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्या के नाम से, परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राधा ने नृत्य किया में कारक है, राधा ने क्या किया दोस्तों, नृत्य किया, इसमें कौन सा कारक है,
तो इसमें दोस्तों हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया, ने विभक्ति, आपको ऊपर क्वेश्चन में क्या कराया, जहां ने विभक्ति होगी वहां क्या होगा, कर्ता कारक हो दोस्तों, क्या होगा, कर्ता कारक होगा। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कर्म कारक में क्या हो जाएगा, को हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। संप्रदान में के लिए दोस्तों, के लिए। और करण काय के, करण से दोस्तों, करण से विभक्ति। वह पत्र लिखता में कारक है, तो भाई क्या कर रहा है दोस्तों, पत्र लिख रहा है, तो क्या इसमें कर्म कारक हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता। राम को बुखार हो रहा है। करण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो करण का शाब्दिक अर्थ हम क्या बताया हमने दोस्तों, साधन बताया। क्या होता है, साधन। यानी जब से साधन के लिए प्रयुक्त होता है तो हमारा क्या होता है वहां दोस्तों, करण कारक होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपादान कारक में से विभक्ति का, अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो अपादान कारक में से विभक्ति का अलगाव के लिए दोस्तों, काय की अलगाव, यानी क्या होगा दोस्तों हमारा, अलग होना दोस्तों, क्या, ऑप्शन है। जहां पे अलग होना पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अलग होना पाया जाता है, वहां पे हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।